नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा है, उस पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं और बाकी बहुत सारी वक्री ग्रहों की स्थिति भी है। और ये चांडाल योग का इफ़ेक्ट काफ़ी समय से चल रहा है। मैंने भी अपने वीडियो में कहा आपको महादेव की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, चांडाल योग के ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होते हैं और जिन्होंने अनुभव किया है उनको पता है। और आगे भी लोग, क्योंकि 30 अक्टूबर तक ये योग रहने वाला है, ये डरने वाली बात नहीं है क्योंकि इससे हम छूटने वाले नहीं है। और ये जनरल सबके लिए है। ये जो हो रहा योग वो गोचर में हो रहा है, ट्रांजिट में हो रहा है, तो सबको इफ़ेक्ट करेगा। तो ये इफ़ेक्ट जो है उसके लिए मैंने जैसे कहा था कि महादेव का पूजन अर्चन कीजिए। तो ये एक तो अधिक श्रावण चल रहा है और उसमें आप महादेव की पूजा कर सकते हैं पूरा महीना। और उसमें भी विष्णु की पूजा, भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता था कि आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। चांडाल योग या कोई भी प्रकार के आपकी कुंडली में दूषित योग हैं। देखिए, सारे योगों के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग देवी हैं और उनके इफ़ेक्ट के लिए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन जब आप कोई ऐसे निर्धारित समय पर, ऐसे समय पर जब आप महादेव की पूजा करते हैं, शिव जी का कोई पूजन अर्चन उस तरह से विधिवत करते हैं, तो फिर वो जितने भी कुंडली में दोष हैं, जितने भी प्रकार के, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और आपको उसका एक अच्छा फल मिलता है। तो ये समय को समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई आपके सामने ये बात रखूं। देखिए, अमावस 2 आ रही है मंगलवार को, कल भी है मंगलवार और बुधवार को भी। लेकिन वो शुरू हो रही है मंगलवार को 3 पौने 1 बजे से, यानी कि आप 1 बजे दोपहर के टाइम से आप गिने। और बुधवार के दिन 3:07 को समाप्त हो रही है। तो 3 बजे का टाइम रखिए आप। लेकिन बुधवार की अमावस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको ज़्यादा अमावस, क्योंकि वो सूर्योदय के समय अमावस है, इसलिए उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे हम। तो आप बुधवार के दिन अमावस है, और बुधवार के दिन अगर अमावस हो तो जैसे सोमवार के दिन होती है, बुधवार के दिन होती है, शनिवार के दिन होती है, तो वो अमावस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उस दिन किया गया महादेव का अभिषेक बहुत मायने रखता है, उसका बहुत ही शुभ फल मिलता है। तो मैं अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप इवन अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, जितने भी आपके करीबी हैं, उन सबको कहिए जिनको अनुकूल हो। देखिए, सडनली पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिनके लिए किस्मत होगी, महादेव जी की कृपा होगी, उनके लिए पॉसिबल बनेगा। लेकिन हम एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ हम बात करने जा रहे हैं, जिसके उपाय जिनसे जो बन सके वो कीजिएगा। सबसे पहले होता है महादेव का अभिषेक, एक होता है महारुद्र, महारुद्र अभिषेक। तो वो ना करते हुए अगर आपके लिए पॉसिबल है तो लघु रुद्र अभिषेक करवाइए। आप जहाँ भी रहते हैं आसपास में अच्छा कोई पुराना शिवजी का मंदिर हो, आप गांव में हैं तो गांव के नदी के किनारे अगर मंदिर है तो अच्छा है। आप अगर अपने गांव गए हैं या जा सकते हैं और वहाँ महादेव का मंदिर है तो वहाँ आप ये लघु रुद्र का हवन करवाइए। आपके जो भी पहचान में, आपके जानकारी में जो भी आपके पंडित हों, ब्राह्मण हो, जो कि पूजा अर्चना और कर्मकांड करते हों, उनसे आप राय ले लीजिएगा कि भाई क्या होता है। लघु रुद्र 2 प्रकार के होते हैं, होम हवन से होता है, होमात्मक कहते हैं, और पाठ से होता है, वो पाठात्मक होता है। और वो लघु रुद्र का आप अगर शिव जी के मंदिर में अभिषेक करवाते हैं, उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। लघु रुद्र कहिएगा आप अपने पंडित को कि भाई लघु रुद्र करवाना है बुधवार के दिन, और मॉर्निंग के टाइम से शुरू हो, फिर ख़त्म चलेगा, वो पंडित जी बताएंगे। लेकिन आप बुधवार के दिन आप ये करेंगे तो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में जो भी दोष है, योग हैं ऐसे, जैसे चांडाल योग हैं, जैसे पितृदोष कहा जाता है, जैसे गुरु और केतु का योग है, जैसे सूर्य मंगल का अंगारक योग है, जितने भी दोष हैं, शनि चंद्र की विषयुति है, तो जितने भी दोष के प्रभाव हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, कोई ग्रह नीच के हैं, कोई ग्रह खराब स्थान में है,
तो जितने भी दूषित योग, आपके नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, उन सब का विधान उसमें हो जाएगा। और आपको ये महादेव का ये देखिए, इसमें ये मैंने इसलिए नॉर्मली मैं ऐसा, अमावस तो बहुत सारी आके गई, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे अब तक, लेकिन मैं ये, क्योंकि ये अधिक मास है, श्रावण का अधिक मास है जो बहुत समय के बाद आता है, और उस अधिक मास की ये अमावस है। तो ये अमावस, और वो बुधवार के दिन है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके जीवन में जो दुख है वो दूर करने के लिए ये सरल उपाय हैं। लोग रेमेडीज़ पूछते हैं, लोग उपाय ढूंढते हैं, तो ये सबसे बड़ा रेमेडी है कि आप महादेव के मंदिर में जाइए। आपके जो भी आसपास में अच्छा सा शिव जी का पुराना मंदिर हो, और आपके जो भी पुजारी हो, पंडित हो जान पहचान में, उनकी राय लेके बुधवार के दिन अगर आप ये करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, लाभ की अगर हम पहले बात कर लें तो लाभ का ऐसा है कि जिसकी जितनी ज़रूरत होगी, ईश्वर की उतनी कृपा होगी। जिसने जिस तरह से भाव से किया होगा, उस भाव से ऊपर से कुछ प्रेरणा, जैसे आज मुझे मिली है प्रेरणा आप तक ये बात पहुंचाने की, तो आपकी जिस भाव से पूजा होगी उस भाव से ऊपर तक प्रेरणा पहुंचेगी, वो आपको उस भाव से आशीर्वाद देंगे। कष्ट आपके आज के आज दूर ना हो, बट कष्ट जो हैं उसके निवारण के लिए रास्ते मिलेंगे। फिर कष्ट दूर होके फिर आपके लिए सारी चीज़ें हो जाएगी। और श्रद्धा से, भाव से कीजिएगा, आपके जीवन में डेफिनेटली ये पूजा का फल मिलेगा। दूसरी बात, अब जो लोग ऐसे हैं कि भाई हम तो बाहर गांव में हैं, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, जहां आप हैं वहां अगर पूजा किसी शिव मंदिर के आसपास में कहीं भी हो तो आप करवाइए। अगर नहीं पॉसिबल है तो उस दिन, बुधवार के दिन, आप स्नान आदि करके फिर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके आप महादेव के मंदिर में जाइए। वहाँ जितनी भी आपको पूजा अर्चना आती हो, वहाँ मंदिर में भी कोई पुजारी होंगे, तो उनसे आप महादेव का अभिषेक करवाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको उनके आशीर्वाद पैर छू कर लीजिए। और आपके जो भी, अगर कहीं भी आपको महादेव की जैसे आप जर्नी कर रहे हैं, कहीं रास्ते में है, तो महादेव का शिवलिंग आसपास में पूछिए जहां आप जा रहे हैं उस एरिया में कि भाई यहाँ कहाँ है, तो आप दर्शन कर लीजिएगा बुधवार के दिन। ये अमावस बहुत बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत अच्छा योग है, संयोग है, जिसके आशीर्वाद आपके मन को कम से कम उस भाव को प्रकट करेंगे कि आप आगे से महादेव के भक्त हो जाएंगे और उनकी पूजा अर्चना करते रहेंगे। आपके बड़े कष्ट होंगे वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ है कि आप ये पूजा नहीं करवा सकते हैं। सपोज़ आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, आपको ऐसी स्थिति है कि आप के लिए वो दिन उतना समय दे पाना मुश्किल है, तो आप किसी मंदिर में चले जाइएगा कुछ समय के लिए, जितना समय आपके अनुकूलता के हिसाब हो, और वहाँ महादेव जी को अभिषेक कीजिएगा जल, और उसमें दूध, दूध कच्चा होना चाहिए, उबाला हुआ नहीं होना चाहिए। तो आप कच्चा दूध उसमें जल मिला के, और अकेले दूध का अभिषेक नहीं होता है, जल मिला के कीजिएगा। और महादेव का अभिषेक करते हुए जो भी मंत्र, महादेव का जो भी स्तोत्र आपको आता हो वो कीजिएगा, आपको उसका भी आशीर्वाद मिलेगा महादेव जी का। और वहाँ जो भी पुजारी हो, जो भी ब्राह्मण देवता हो, उनको आप प्रणाम करके दक्षिणा भी दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ प्रसाद भी, केला सबसे आपको आसान मिल जाए, सबसे सस्ता मिल जाए, आप मंदिर के बाहर देखेंगे तो भी मिल जाएंगे कोई ना कोई। और वहाँ बिली पत्र भी होंगे, वो भी शिव जी को चढ़ाइएगा। तो शिव जी को स्नान करा के ये पूजा अभिषेक कीजिएगा। आपके घर से अगर पूजन सामग्री, आप शिव जी को चंदन, अगरबत्ती, दिया, एक दिया भी घी का बना के आप वहाँ पर रख देते हैं उनके शिवलिंग के पास, और आप उनको प्रणाम करके मंत्र स्तोत्र पाठ करके आशीर्वाद लेके निकलेंगे, तो आप वहाँ बहुत कुछ आपको अनुभूति होगी। दूसरी चीज़, आप जब भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो ध्यान रखें कि वहाँ परमिशन हो तो ही अंदर गर्भगृह में जाइएगा। अगर नहीं परमिशन है तो जो पुजारी हैं उनको दे दीजिएगा और प्रणाम कीजिएगा, और उनको बताइएगा कि ये महादेव के चरणों में रख दें, उनको जल वगैरह चढ़ाएं, और वो जब चढ़ा रहे हैं तब दर्शन कीजिएगा। दूसरी चीज़,
जिस मंदिर में आपको अंदर जाने दिया जाए वहाँ स्वच्छता ज़रूर रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप एक थैली में लेके गए प्लास्टिक के बैग में और सब चीज़ें वहाँ रख के आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरना ये भी गलत बात है कि आपने महादेव को खुश किया और उनके चरणों में अपना बैग वगैरह जो भी कचरा है जो कि बाहर होना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए बाद में, तो वो आप वहाँ रख के आए, ऐसा भी मत कीजिएगा। और आपको शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और आपके पास बेल्ट आपने पहना हो जो चमड़े का हो, आपका पर्स जो हो चमड़े का, वो सब लेके शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। गर्भगृह में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और पूजा तो फिर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो ज़रा ध्यान रख के कीजिएगा। जो सारे नियम हैं शिव जी के मंत्र स्तोत्र पाठ करने के लिए, अगर पूजा आप बाहर से कर रहे हैं तो ठीक है, अंदर जब शिव जी के शिवलिंग के पास जाते हैं तो सारे नीति नियम के साथ जाइएगा। जो जो खासकर महिलाएं जो कि पीरियड्स वगैरह में हैं तो वो वहाँ मंदिर में बिल्कुल ना जाए, उनके लिए दोष लगेगा और वो चीज़ सही नहीं है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप ऐसे सिचुएशन में है कि ना मंदिर में जा सकते हैं, ना पूजा अर्चना कर सकते हैं और ना ही आप किसी से करवा सकते हैं, तो आप घर बैठ के अगर कर सकते हैं तो घर बैठ के भी आप महादेव का मंत्र स्तोत्र कीजिएगा। जितना आपका मन करे विदाउट काउंटिंग मंत्र जाप कीजिएगा, मन लगे तब तक भाव से कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी मंत्र आपको आता हो शिव जी का ध्यान करके। और दूसरी चीज़ ये कीजिएगा कि आप अगर आपके पास कोई नंबर हो महादेव के मंदिर का ट्रस्ट का, तो आप उसमें घर बैठ के भी अगर डोनेशन कर सकते हैं तो भी कीजिएगा। इससे अलग बात एक और है कि दान, इस दिन अमावस के दिन आपको दान करना चाहिए। दान उसको किया जाता है, दान का एक महिमा है, दान उसको किया जाता है जो दान के काबिल हो। अब काबिल किसे कहा जाता है? जिसको आप दान करें उसको ज़रूरत है उस दान की। तो आप देखें कि अगर किसी के पास बहुत कुछ है, जैसे मैं कहूँ कि किसी को हम दान करने जा रहे हैं तो वो उसके चरणों में इतना अनाज पड़ा हुआ है, फ्रूट पड़े हुए हैं, सब कुछ है, जो उसको अब ज़रूरत नहीं है कोई दान करे, तो वो दान आप उस पे ऊपर रख देंगे और चीज़ें, तो उसका मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है। तो आप दान उसको दीजिएगा, ऐसे लोगों को आप दीजिए जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनके बच्चे हैं भूखे हैं। आपको कहीं जगह पर आपको बहुत सारे कहीं चौराहे पे रहने वाले या ऐसे लोग मिलेंगे जिनको खाना मुश्किल से मिलता है, तो उनको कुछ खाने का आप दान दे सकते हैं। उनको पकाया हुआ धान खाने के लिए दीजिएगा। मंदिर में आप रख सकते हैं वो पूरा जो होता है चावल गुड़ और जो सारी कच्ची चीज़ें, आटा, वो जो कच्ची चीज़ें होती है पकाई हुई नहीं, वो मंदिर में और पुजारी को दान दिया जाता है। बाहर जो है उनको आप खाना वो खा सके, क्योंकि वो पकाने का उनके पास शायद ही कुछ इंतज़ाम हो, उनको पका हुआ खाना दीजिएगा आप घर से बना के। कुछ नहीं है तो आप राह चलते हुए आपको कोई दिख गया और आपके पास उस टाइम पे कुछ नहीं है और मॉर्निंग में आप बुधवार के दिन जा रहे हैं, कोई बिस्कुट का पैकेट है या तोड़ के वो दे दीजिएगा खाने के लिए, या ऐसा कुछ खाना मिल रहा हो आसपास में, कोई भी मिठाई मिल रही हो, ऐसा कुछ भी हो तो वो दे दीजिएगा। तो आपको उनके अंतर के आशीर्वाद मिलेंगे, उनके दिल से दुआएं मिलेंगी और ये दान का बहुत महिमा है। आप उनको कुछ वस्त्र भी दान कर सकते हैं, लेकिन वो नया होना चाहिए। कोई भी पुराना वस्त्र, अपना पहना हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। कोई झूठा खाना नहीं देना चाहिए। तो ये अमावस के दिन आप जितना भी पुण्य कर सकें, अपने मन से दान कर सकें, अपने मन से पूजा कर सकें, वो कीजिएगा। जिस रूप में आप करेंगे, जिस भाव से करेंगे, वैसा फल आपको मिलेगा। सबसे बड़ा ये है, मैं ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि चांडाल योग चल रहा है और चांडाल योग में आप भी 30 अक्टूबर तक उसके इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो वो जो कष्ट हैं आगे आने वाले हैं, उसके लिए अगर आपने अभी से कुछ किया तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। और श्रावण तो आ ही रहा है तो उसमें भी आप कीजिएगा। बहुत सी जगह पर श्रावण पहले होता है, जैसे राजस्थान में, गुजरात में अभी ये अधिक श्रावण के बाद श्रावण शुरू होता है, तो उसमें भी आप पूजा पाठ अर्चना कीजिए। लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है और इस मास की अमावस है, बुधवार का दिन है, पुरुषोत्तम भगवान का बुधवार होता है और महादेव की अमावस होती है और ये संयोग होता है जो
इस मास की अमावस इस दिन पड़ती हो तो आप इस संयोग का बेनिफिट उठाइए। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। उस दिन जो भी पूजा अर्चना आप करेंगे बहुत अच्छा फल मिलेगा। और किसी को ये हो कि अरे हम ये नहीं कर पाए, हमें करना चाहिए था, हमें ये फल मिल जाता, नहीं, देखिए आपके पास ऐसे सिचुएशन हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, किसी के घर में जैसे सूतक है, किसी का जन्म हुआ है, किसी का मृत्यु हुआ है, तो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप मन से भाव से किसी को कुछ दान कर दीजिए या फिर वो दक्षिणा लिखवा दीजिए, तो वो अच्छी चीज़ हो जाएगी। और अगर आप ऐसा है कि कोई सूतक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा जॉब में, ऐसे सिचुएशन में, ऐसी जगह पर है कि जहाँ से आप जा नहीं सकते, तो वहाँ से आप, जैसे मैंने कहा, कहीं डोनेशन कर दीजिए, किसी को भूखे को खिला दीजिए। उस मॉर्निंग में जाके आप गाय की पूजा कीजिए, गाय माता को आप केला वगैरह प्रसाद धरा दीजिए उनको और उनको खिला दीजिए, तो उनको आपके आशीर्वाद मिलेंगे, उनको प्रणाम कीजिए। तो इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गौ माता के दर्शन कीजिए, गौ सेवा में आप दान पुण्य कीजिए, और आपके जीवन में भले सुख आए या ना आए, जो दुख हैं वो कटेंगे, जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होंगी। तो तकलीफ़ों का दूर होना ही सुख है, मैं ये मानता हूँ। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट था आप सभी के लिए। यहाँ किसी राशि, किसी लग्न की ज़रूरत नहीं है। ये दान का महिमा है, पुण्य का महिमा है, श्रावण का महिमा है, पुरुषोत्तम मास का महिमा है। उसमें आप ये पुण्य कमा लीजिए। ये मौका हर किसी को हर बार नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे हाथ से छूट जाती है ट्रेन, फिर हमें पता चला अरे ये तो ट्रेन वहीं जा रही थी। सो दिस इज़ द टाइम। बुधवार के दिन सुबह से लेके 3 बजे तक आप जितना दान पुण्य कर सके अच्छा है। वैसे पूरा दिन ही चलेगा, अगर नहीं मौका मिला तो 3 बजे के बाद भी अगर आप करना चाहे दान पुण्य तो कर सकते हैं। चिंता या कोई बड़े विचित्र भाव लेके मत जाइएगा कि अरे मैंने ये किया तो अच्छा है, नहीं किया तो अरे पाप लग गया, मैंने गलती कर दी। भगवान सबको सब माफ़ करते हैं, इसीलिए वो भगवान है, और वो तो भोलेनाथ है, शिव जी हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे, और आपको मेरी ओर से भी शुभकामनाएं। हम सबको भगवान के आशीर्वाद मिले। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।